सो वेलकम टू द बैक इन आवर ब्लॉग गाइस। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे राधे राधे बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपको लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि दोस्तों हम बरसाने से मंगला दर्शन करके लाडली जी के, जो कि हमारे कृष्ण भगवान की बहुत ज़्यादा प्रिय है लाडली जी, उनके दर्शन करके सुबह 6 बजे पहुंच गए हैं वृंदावन। तो दोस्तों वृंदावन जहाँ की राधा रानी का हृदय स्वरूप विराजमान है और यहाँ का कण कण बोलता है राधे राधे। तो एक बार कमेंट बॉक्स में आके राधे राधे तो बोल दीजिए। और जैसा कि जो लोग वृंदावन गए होंगे या नहीं गए होंगे तो उनको बता दूं कि यहाँ पे आपको एंट्री करते ही सबसे पहले मिलेगा वैष्णो माता का मंदिर। तो भैया जैसे तो वैष्णो देवी माता का मंदिर है वो अपने कटरा में वैष्णो देवी में लोकेटेड है, लेकिन यहाँ का जो वैष्णो देवी का मंदिर है उसका आर्किटेक्चर से लेकर के पूरी की पूरी जो मान्यता है उसका कहना ही गया। तो दोस्तों जैसे ही वैष्णो देवी माता में हम अंदर जाते हैं सबसे पहले हमें हमारे जो शूज़ रहते हैं वो बाहर ही निकालने होते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमारी चेकिंग स्टार्ट होती है और यकीन मानिए इतना मनमोहक और अच्छा मंदिर है कि आपका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा और यहाँ तक आने की आपकी जो थकान है वो पूरी की पूरी मिट जाएगी, क्योंकि सबसे आके आपके एक बड़ी सी माता रानी की मूर्ति और साथ में हनुमान जी के दर्शन होंगे और आप उन दोनों को हाथ जोड़ करके नमन कर सकते हो और उसके बाद चेकिंग करवा करके आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ के हम थोड़ा सा घूम के सबसे पहले तो क्या है, माता वैष्णो देवी की जहाँ पे पिंडियाँ रखी हुई हैं साथ में एक बहुत ही मनमोहक बहुत प्यारी सी मूर्ति है, उसके दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद हम उस मूर्ति के चारों तरफ हमारी परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों जो परिक्रमा है सबसे बड़ी चीज़ तो क्या, जो बेसमेंट में बना हुआ ये मंदिर है वो इतना प्यारा है कि यहाँ पे अंदर घुसते ही इतने प्यारे भजन और इतनी प्यारी धुन मिलती है कि जो अपना हमारा दिमाग है पूरी तरह से एकदम शांत हो जाता है। और यहाँ पे पूरी माता रानी के साथ कृष्ण भगवान की जो लीला है और संपूर्ण बहुत सारे जो भगवान हैं उनके सबकी मूर्तियाँ हैं और पूरी की पूरी आप देख पा रहे होंगे गणेश जी से लेके भगवान कृष्ण भगवान विष्णु या फिर समुद्र मंथन के सारे जो चित्र है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी परिक्रमा कर रहे हैं हम पूरे के पूरे परिवार के साथ। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रात आप 2-3 ब्लॉग से देख रहे होंगे कि हम पहले गोवर्धन जी गए, वहाँ की परिक्रमा की है, उसके बाद लाडली जी के दर्शन किए हैं मंगला के। तो सोए बिल्कुल भी नहीं है, थकान बहुत अंदर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि वृंदावन के तो आप कन कन में आ गए तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा। और जब राधा रानी की आपके ऊपर कृपा हो जाती है तो दोस्तों बात कुछ ऐसी हो जाती है कि आपकी चाहे नींद हो चैन हो सब कुछ गायब हो जाता है और आप यहाँ की भक्ति रस में डूब जाते हो। और वही हमारे साथ हो रहा है और शायद ये वीडियो देख के आपके साथ भी यही हो रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पे आप हमारा बैक टू बैक जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक अच्छे ब्लॉग्स लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक का बटन आप जरूर दबाना और साथ ही कमेंट में राधे राधे जरूर देखो और वैष्णो देवी माता के लिए जय माता दी लिखो। तो इस तरह से हम पूरी की पूरी परिक्रमा करने के बाद एग्जिट जो गेट है उससे बाहर की तरफ निकल लिए। और जब हम बाहर की तरफ निकले उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ हैं उनके हमने दर्शन किए और भगवान का नमन किया और अच्छे से मतलब जितने हम अच्छे से दर्शन कर पा रहे थे और जितना हम कंसंट्रेट कर पा रहे थे हमारे दिमाग को किया। और यहाँ पे दिमाग कंसंट्रेट हो तो क्यों ना हो, क्योंकि जब आपके ऊपर कहते हैं रानियों की रानी और देवियों की देवी राधा रानी है, जब इनकी दया होती है तो भाई अच्छे की किस्मत और तकदीर ही बदल जाती है। तो दोस्तों वही कंडीशन हमें देखने को मिल रही थी कि हम यहाँ पे कुछ शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे। जो भक्ति रूपी रस है ये आपको वहाँ एक बार जाना ही होगा और बिना जाए देखो, अगर आप बरसाना के बाद वृंदावन जाते हो तो आपको अगर आप नॉर्मल वे में जाओगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ वहाँ की चाट पकौड़ियाँ देखने को मिलेगी, लेकिन अगर भक्ति रूप में जाओगे तो यकीन मानिए वहाँ आपको पूरी राधा राधा ही देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों अब इसके बाद हम जैसे ही हम एग्जिट गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ इस मंदिर की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है एक रूम में कि ये मंदिर किस तरह से पूरा का पूरा स्टार्ट हुआ इसका निर्माण और किस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप एक फ़ोटोज़ देख पा रहे होंगे कि इस फोटोज़ में पूरी की पूरी इसकी बायोग्राफी दी हुई है कि किस तरह से स्टार्ट हुआ और किस तरह से इस मंदिर को संपूर्ण तरीके से बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक मूर्ति है वो बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती है। और दोस्तों इस मूर्ति बनाने के बाद ये पूरी की पूरी बेसमेंट में मंदिर बनाना और साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गुफा बनाना है और गुफा मैं आपको अगली क्लिप्स में दिखाऊँगा। तो दोस्तों उससे पहले आप इसका जो कंस्ट्रक्शन है दैट हाउ टू स्टार्ट देयर कंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू फिनिश दैट
एंड हाउ टू रन दैट। सो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही है और शायद आपके दिमाग में भी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम एक बार फिर बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही गाइस हम यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। वैसे मॉर्निंग में धूप का मौसम था क्योंकि अभी ग्रीष्म ऋतु चल रही है, लेकिन भाइयों सबसे बड़ी बात है कि जब आप भक्ति रस में डूब जाते हो तो बात ही अलग होती है। और हनु जो कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 16-17 घंटे में सिर्फ 1-2 घंटे ही सोया होगा, वो पूरी तरह से एक्टिव था और पूरी तरह से एनर्जेटिक था और पूरी तरह से मस्ती में लग रहा था। उसको तो बस कि दादू ये दादू वो, इधर जाओ इधर चलो उधर चलो, मम्मा ये मम्मा वो, पापा ये बुआ ये, यही चल रहा था। उसके बाद हम वैष्णो देवी माता की गुफा में अंदर एंटर हो लिए और जो एंट्रेंस गेट था उसका तो कहना ही क्या दोस्तों, क्योंकि पूरी जिस तरह की हमारे रियल हम वैष्णो देवी माता कटरा के मंदिर में हम जाते हैं वही की वही सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आई। और आप देख पा रहे होंगे शायद मेरा फेस देख के कि मैं अंदर से तो स्ट्रॉन्ग हूँ लेकिन फिजिकली तौर पर बहुत ज़्यादा थकान है वो नज़र आ रही है बॉडी पे, क्योंकि देखो एक हूँ तो इंसान ही। नीचे आप यहाँ पे जब गुफा में जाते हैं तो नीचे जो सीढ़ियाँ हैं इन पर उन्होंने पानी डाल रखा था, तो पूरी की पूरी जो बर्फ़ की फीलिंग है वही दे रखी थी। और अंदर एसी से जो टेम्परेचर इन्होंने सेट कर रखा है वो पूरा का पूरा एकदम जम्मू का कटरा वाला ही फील हमें दे रहा था। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपके साथ अगर ओल्ड एज पर्सन है तो यहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो जब गीली होती हैं तो भाई उनको थोड़ा पकड़ के ले जाए। और यहाँ पे अंदर जो 9 की 9 हमारी पहले गणेश जी से स्टार्ट होके सबसे पहले यहाँ पे गणेश जी के दर्शन है, साथ में रिद्धि सिद्धि जो कि इनकी पत्नी है उनके दर्शन है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारी जो माता रानी है उनके यहाँ पे दर्शन है। 9 की 9 जो नवदुर्गा है उनके 9 की 9 के यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। जैसे कि हमारी पहली देवी है तो पहली देवी के हमारे यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं जो कि शैलपुत्री माता है। शैलपुत्री माता के बाद हम आगे शैलपुत्री की किस तरह से पूरी की पूरी जीवनी है वो भी यहाँ पे दिखाई गई है। उसके बाद जो माता ब्रह्मचारिणी है उनके यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं और उनकी भी बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ पे जो अगली माता है अगली माता को हम देखते हैं तो कृष्णमांडा माता, चंद्रघंटा माता और चंद्रघंटा माता के भी हमें दर्शन हो जाते हैं। चंद्रघंटा माता के बाद यहाँ पे कृष्णमांडा माता है, कृष्णमांडा माता के भी हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी हाथ जोड़ के और माता रानी को नमन करके अपनी विशेज़ मांगिए और जय माता दी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से कहते हैं माता रानी के घर से कोई भी खाली झोली लेके नहीं जाता है। तो आपकी भी सारी की सारी जो मनोकामना है पूरी की पूरी जो झोली है वो भर के यहाँ पे रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एक जो हमारी बेसमेंट की गुफा थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई और दोस्तों हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 देवी माता हैं उनके दर्शन कर लिए। और पूरा का पूरा जो वातावरण था यहाँ पे संगीत बज रहा था, माता के भजन बज रहे थे और नीचे पानी, तो क्या बताऊँ मैं, एकदम आपको इतना प्यारा और मनमोहक दृश्य लगेगा कि हम बता ही नहीं सकते। ये तो सब आपको फील करना है तो आपको एक बार यहाँ पे आना ही होगा। और उसके बाद हम इस गुफा से एकदम बाहर हो लिए। बाहर होके जो ऊपर आप स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो माता रानी और हनुमान जी की मूर्ति देख रहे थे उस मूर्ति के हम चारों तरफ से परिक्रमा देनी है हमें, क्योंकि इस मूर्ति की परिक्रमा देंगे क्योंकि देखने में तो हमें बाहर से अगर देखते हैं तो ये मंदिर में सिर्फ 2 ही चीज़ नज़र आती है, एक तो दुर्गा माता की मूर्ति और साथ में हनुमान जी। लेकिन जब इस मंदिर के हम एकदम अंदर जाते हैं तो अंदर जाके हमें पता चलता है कि गाइस यहाँ पे तो आपको देखने के लिए बहुत कुछ है। यानी कि एकदम देखा जाए तो एकदम पूरी तरह से मंदिर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप घूम सकते हो। सिर्फ आपको लॉकर रूम का चार्ज देना होता है अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बैग है, क्योंकि यहाँ पे अंदर क्योंकि पूरा का पूरा शाइन बोर्ड है वो उसे अच्छी तरह से देखता है तो भाई वो आपको कोई भी चीज़ अंदर ले जाना एंटर अलाउ नहीं करेगा। तो सारी चीज़ें आपको इवन पानी की बोतल तक आपको बाहर छोड़ के जानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम सिंपल ही जाना होगा। और यहाँ के हम पूरे के पूरे चक्कर लगाकर मतलब परिक्रमा करके हनुमान जी और दुर्गा माता की हम आगे की ओर बढ़ लिए। और यकीन माने थोड़ा सा हम जैसे नीचे से बाहर आए ना तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि नीचे एकदम एसी चल रहा था, टेम्परेचर एकदम सेट था जैसे कि जम्मू कटरा में रहता है, और यहाँ पे एकदम गर्मी लग रही थी, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। वैसे टाइम तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे का था, लेकिन प्रॉब्लम तो आती है। उसके बाद हम दूसरी गुफा में घुस गए और दूसरी गुफा में घुसने के बाद वही मनमोहक भजन के साथ नीचे पानी और पूरा का पूरा टेम्परेचर सेट। तो भाई
उसका तो कहना ही क्या। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, लेकिन हाँ विशेष तौर पे एक चीज़ का याद रखना कि अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन जा रहा है, और हनु को तो आप देख ही रहे होंगे मेरी गोदी में कैसे साथ में जेसीबी लेके चल रहा है, इसको देख के फील होता है कि पता नहीं पिछले जन्म से क्या किसी कॉन्ट्रैक्टर था क्या, क्योंकि इसको ना ऐसी चीज़ें पसंद आती है, ट्रैक्टर ट्रॉली जेसीबी, खिलौनों में भी ऐसी चीज़ें पसंद आती है इसको, क्योंकि उनमें ही चाहे तो मिट्टी भर के खेलेगा या फिर कोई खिलौना गाड़ी कुछ भी टॉफ़ी वगैरह कुछ भी भर के उसमें खेलता रहेगा चॉकलेट लेके, तो उसका एक अलग ही सीन रहता है और अपनी एक अलग ही मस्ती में वो रहता है। उसके बाद दोस्तों हमने 4 माता के तो वहाँ पे दर्शन कर लिए। उसके बाद जो 5वीं माता है, माता स्कंद माता, वहाँ के आप उनके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद माता कात्यायनी है, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। कात्यायनी के बाद आगे दोस्तों जो काल रात्रि माता है जो कि काल को हरती है, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट में महागौरी माता है ना, महागौरी माता है, उनके भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद दोस्तों लास्ट में हम आपके सिद्धिदात्री माता हैं, उनके भी आप दर्शन कर लीजिए। सिद्धिदात्री माता के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे माता रानी के दर्शन, भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए माता रानी के साथ, क्योंकि भैरव बाबा वैष्णो देवी माता के पुत्र स्वरूप जाने जाते हैं। और उसके बाद हम इस गुफा से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते हम इसके भी एग्ज़िट पॉइंट पे आ रहे हैं। लेकिन एग्ज़िट पॉइंट पे इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पानी, उधर तो सीढ़ियाँ गीली थी लेकिन इधर थोड़ा सा पानी भरा हुआ था। और दोस्तों जो पानी भरा हुआ था उसमें से तो हम निकल रहे थे, तो यकीन मानिए जैसे कि हमारी रात भर की जो नींद थी पूरी की पूरी एकदम आंखें खोल रही थी, एकदम होश में आ रहे थे। और होश में आने के बाद सुबह ही सुबह मैं नहा भी लिया था, तो भाई थोड़ा सा चमक रहा था। स्मार्ट मैं हनु के जितना नहीं लग रहा हूँ, पर हाँ देखो हूँ तो बेटा बेटा ही होता है और बाप बाप ही होता है। और उसके बाद हम बाहर निकल लिए। बाहर निकल के जय वैष्णो देवी माता का धाम जो कि यहाँ पे गार्डन में बना रखा था इन्होंने काट पीट के, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मनमोहक लग रहा था। उसके बाद जैसे ही हम रेलिंग की तरफ आगे बढ़े, तो रेलिंग में जाके सबसे सरप्राइजिंग चीज़ हमें नज़र आई। उससे पहले हम गार्डन बहुत प्यारा लग रहा था हमें, और रेलिंग के पास जाते ही हमें प्रसाद मिला और साथ में एक सिक्का भी मिला, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात थी और बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में जय माता दी और जय राधे माता जरूर लिखना, और साथ ही ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको मिलता हूँ एक और प्यारा ब्लॉग लेके, जब तक नमस्कार दोस्तों।